मिसेज माथुर है घर पर? हाँ जी, आ जाइए। मिसेज माथुर, मैं ना मार्केट गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे मिलने चलूं। अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप मुझसे मिलने आई। मिसेज माथुर, आप ये क्या पढ़ रही हैं? अरे हाँ, ये तो श्री रामायण जी हैं। हाँ, मैं रामायण पढ़ती हूँ। कभी कभार मुझे टाइम मिलता है तो मैं पढ़ लेती हूँ और मुझे बहुत शांति मिलती है। हाँ, ये आजकल के बच्चे तो सारे दिन मोबाइल, टीवी और गेम में लगे रहते हैं। उन्हें हमारे ग्रंथों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम अपने बच्चों को संस्कार हम अपने ग्रंथों के द्वारा दे सकते हैं। लेकिन हमारे बच्चे इन ग्रंथों में रुचि लेते नहीं हैं। कोई बात नहीं है मिसेस वर्मा, हम अपने बच्चों को अपने ग्रंथों की जानकारी स्टोरी फॉर्म में देंगे, जिससे वो आसानी से अपने ग्रंथों से कनेक्ट हो सकेंगे। हाँ मिसेस शर्मा, हमारे बच्चे अपने ग्रंथों से आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं अगर उन्हें स्टोरी फॉर्म में जानकारी दी जाएगी। हाँ मिसेज माथुर, हमारे बच्चे रामायण जी और अपने ग्रंथों से अच्छी तरह से परिचित होंगे और उनका छोटी छोटी कहानियों से सीखेंगे कि कैसे बड़ों का सम्मान किया जाता है, कैसे सच्चाई के पथ पर चला जाता है और परिवार का महत्व क्या होता है। ये सब हमारे बच्चे सीख पाएंगे। तो चलिए मिसेज माथुर एंड मिसेज शर्मा, आज हम अपने आप से एक प्रॉमिस करते हैं। हाँ मिसेज वर्मा एंड मिसेज माथुर, हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं। हाँ मिसेस शर्मा एंड मिसेस वर्मा, हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि कल से मैं रामायण जी से छोटी छोटी कहानियाँ बनाकर अपने बच्चों को एक कहानी रोज सुनाऊंगी और आप लोगों को भी जो ग्रंथ आसानी से समझ में आए उससे आप भी अपने बच्चों को एक कहानी रोज सुनाना। और मैं भी गीता जी से एक कहानी अपने बच्चों को रोज सुनाऊंगी। और मैं भी रामायण जी से एक कहानी बच्चों को रोज सुनाऊंगी। और एक हफ्ते बाद देखेंगे कि हमारे बच्चों में क्या चेंज आ रहा है। हाँ, हम अपने बच्चों को ये छोटी छोटी कहानियाँ सुनाकर ये देखेंगे कि हमारे बच्चों में कुछ चेंज आ रहा है। और एक हफ्ते बाद हम तीनों फिर से मिलेंगे और जो कहानियाँ हम अपने बच्चों को सुनाएंगे उनसे वो क्या सीख रहे हैं ये आपस में एक दूसरे से बातें करेंगे। तो ठीक है, अब मैं मेरे घर चलती हूँ। हाँ, मुझे भी बहुत देर हो गई है, मैं भी अब जाती हूँ। ठीक है, अब हम एक हफ्ते बाद मिलेंगे। अर्पित बेटा, आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। बताओ माँ, क्या बात बतानी है? हम अपने डेली के रूटीन में एक चीज और ऐड करेंगे। क्या चीज ऐड करेंगे हम? बताओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सुनने के लिए। मैं रात को रोज आपको एक जो कहानी सुनाती हूँ उसमें मैं अब अपने धार्मिक ग्रंथों में से एक कहानी सुनाया करूँगी। अच्छा माँ, मेरा एक सवाल है, हमारे कितने धार्मिक ग्रंथ हैं? बेटा, हमारे धार्मिक ग्रंथ तो बहुत हैं, उनमें से हम रामायण, गीता और महाभारत के बारे में बातें करेंगे। क्यों, बाकी ग्रंथ क्यों नहीं? बेटा, सारे ग्रंथों के बारे में एक साथ कैसे बात कर सकते हैं? पहले हम इन ग्रंथों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद और ग्रंथों के बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, तो पहले हम रामायण के बारे में बात करें? हाँ बेटा, बिल्कुल। मुझे रामायण के बारे में थोड़ा बहुत तो पता है। रामायण शुरू होती है राम जी के जन्म से। और तुम्हें पता है रामायण हमें क्या सिखाती है? मुझे नहीं पता।
रामायण हमें सिखाती है कि कैसे एक दूसरे का सहयोग किया जाता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान और त्याग की भावना रखी जाती है। और साथ में रामायण हमें सिखाती है कि आप में कितना भी टैलेंट हो, पर आपको घमंड बिल्कुल छू नहीं सकता। हाँ तो मम्मी, कहानी शुरू करते हैं। तो बेटा, मैं आज आपको राम जी के जन्म की कहानी सुनाती हूँ। पुष्पनकाल कहानी 1। राम जी का जन्म। एक समय की बात है, अयोध्या में राजा दशरथ रहते थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने यज्ञ किया और उन्हें खीर का प्रसाद मिला। रानियों ने वो खीर खाई। कुछ समय बाद 4 प्यारे बच्चों का जन्म हुआ। उनमें से एक थे भगवान राम। राम जी बहुत अच्छे और समझदार थे। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। सबने मिलकर उत्सव मनाया और सबने कहा, जय श्री राम। अरे ये तो सो गया, अब चलो कल बात करते हैं। मम्मी, आपने कहा था सुबह कि आप हमारे धार्मिक ग्रंथों से एक कहानी सुनाओगी, तो चलो सुनाओ। हाँ बेटा, मैंने कहा था, चलो मैं आपको एक कहानी महाभारत से सुनाती हूँ, जो एकलव्य और उनकी सच्ची गुरु भक्ति की है। चलो मम्मा, कहानी सुनाना शुरू करो। एकलव्य की सच्ची गुरु भक्ति। एक समय की बात है, एकलव्य नाम का एक बालक था। वह बहुत अच्छा धनुर्धर बनना चाहता था। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास सीखने गया, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया। एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और खुद अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे वो बहुत अच्छा धनुर्धर बन गया। एक दिन द्रोणाचार्य ने उसकी कला देखी। उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना सोचे अपना अंगूठा दे दिया। इससे हमें सीख मिलती है, सच्ची मेहनत और गुरु के प्रति सम्मान सबसे बड़ी बात है। मम्मा, कहानी तो बहुत अच्छी थी। अब मैं सोने जाऊं? हाँ बेटा, मैं भी अपनी किचन के थोड़े से काम करके मैं भी आती हूँ। मम्मा, आपने कहा था कि आप कहानी सुनाओगी, तो सुनाओ। मम्मी, आपने कहा था कि आप गीता से एक कहानी सुनाओगी, तो सुनाओ। हाँ बेटा, मैंने आपसे कहा था कि हमारे धार्मिक ग्रंथ गीता से मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। ये कहानी अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में जो बातें हुई थी युद्ध के समय, उसमें से है। हाँ माँ, मुझे पता है, अर्जुन और श्री कृष्ण ने बहुत सारी बातें करी थी युद्ध के समय। तो चलो इस कहानी के द्वारा हम ये जानते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की वार्तालाप के द्वारा लोगों को क्या संदेश दिया गया है। अर्जुन और कृष्ण। एक बार युद्ध के मैदान में अर्जुन बहुत दुखी हो गए। उन्हें अपने ही लोगों से लड़ना था। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा, हमें अपना काम सही तरीके से करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए और सच्चाई का साथ देना चाहिए। अर्जुन को बात समझ आ गई। उन्होंने फिर से हिम्मत जुटाई और सही रास्ते पर चलने का फैसला किया। इससे हमें सीख मिलती है, हिम्मत और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। मम्मी, ये कहानी सुन के तो मजा ही आ गया, और अब तो नींद भी बहुत प्यारी आएगी और सपने भी इसी के बारे में आएंगे। अब मैं सोने जा रही हूँ। हाँ बेटा, ये कहानी गीता से है और गीता हमें सिखाती है कि आपको केवल अपने कर्मों को ध्यान में रखना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। तो चलो हम दोनों सोने चले। और मिसेज माथुर, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ मिसेज वर्मा, आप कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ। मिसेज शर्मा आ गई आप? ओ मिसेज शर्मा, कैसी हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हो? हम भी बढ़िया हैं। हम भी बढ़िया हैं। और बताइए, कैसा रहा आपका ये वीक? पहले मैं बताऊंगी, मेरा ये वीक तो बहुत ही मज़ेदार रहा। जैसा कि हमने तय किया था कि इस वीक से हम अपने बच्चों को अपने धार्मिक ग्रंथों से छोटी छोटी कहानियाँ सुनाएंगे, वैसे मैंने शुरू कर दी। और मेरा बच्चा भी बहुत क्यूरियोसिटी से कहानियाँ सुनने के लिए तैयार रहता है। हाँ, मैंने भी देखा, मेरी बच्ची भी काफ़ी क्यूरियोसिटी दिखाती है, उसे भी कहानियाँ सुनने में बहुत मज़ा आता है। हाँ, और मुझे भी
एक लक्ष्य मिल गया है कि रात को अपने बच्चों को कहानी सुनानी है, तो मैं भी कुछ ना कुछ धार्मिक ग्रंथों से पढ़ती रहती हूँ और उन्हें कहानियाँ सुनाती रहती हूँ। अब हमारे बच्चे बहुत ही क्यूरियोसिटी से और टाइम पर अपना मोबाइल वगैरह सब छोड़कर कहानी सुनने आ जाते हैं। हाँ, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं ही ऐसे, जो जितना रुचि लेगा उसे उतना ही मजा आएगा। रामायण हमें सिखाती है कि कैसे सच बोलना चाहिए, एक दूसरे के प्रति कैसे सम्मान रखना चाहिए और परिवार का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में, ये सब हमें रामायण से सीखने को मिलता है। महाभारत हमें ये सिखाती है कि कैसे धर्म की रक्षा के लिए अधर्म पर विजय प्राप्त की जाए और कभी कभी सच को बचाने के लिए झूठ का भी सहारा लेना पड़ता है। गीता हमें सिखाती है कि अपने कर्मों के प्रति अड़ग रहो, अपने कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो। अब हम इसी क्रम को जारी रखेंगे और अपने धार्मिक ग्रंथों से कुछ ना कुछ पढ़कर छोटी छोटी कहानियाँ बच्चों को सुनाएंगे। हाँ, मैं भी अपनी बच्ची को अपने धार्मिक ग्रंथों से परिचित कराऊंगी और छोटी छोटी कहानियाँ सुनाऊंगी। हाँ, मैं भी मेरी बच्ची को इन धार्मिक ग्रंथों से छोटी छोटी कहानियाँ सुनाऊंगी। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे में काफ़ी चेंज आ रहा है। हाँ, मेरी बच्ची भी अब अनावश्यक रूप से कोई जिद नहीं करती और उसे जैसे कहो मान लेती है। हाँ, मेरी बच्ची में भी थोड़े बहुत संस्कार रामायण जी के दिखने लगे हैं। मिसेस शर्मा, आपने कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाई। हाँ मिसेस शर्मा, कॉफ़ी तो आपकी बहुत टेस्टी है। थैंक यू, आपको कॉफ़ी अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। चलिए मिसेस शर्मा, अब मैं मेरे घर जाती हूँ। हाँ मिसेस शर्मा, मुझे भी मेरे घर जाना है। ओके, फिर हम कब मिलेंगे? जब आप कहो। हाँ, जब आप कहो। ठीक है, अब हम 1 वीक के बाद फिर मिलेंगे।